Hello बच्चों, let's see the question. If m is the mass of water that rises in a capillary tube of radius r, then mass of water which will rise in a capillary tube of radius 2r is. बच्चों क्वेश्चन में बताया गया है कि कैपिलरी ट्यूब में जब वाटर राइज होता है, जब रेडियस r होती है तो मास m होता है, तो जब रेडियस 2r हो जाएगी तो मास कितना हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट। इसमें कौन सा की कॉन्सेप्ट यूज होगा बच्चों? तो वो हो जाएगा राइज इन कैपिलरी, और वी कैन से दैट कैपिलरी। ओके बच्चों, अब कैपिलरी में जो राइज होता है उसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? 2s cos थीटा डिवाइड बाय r, रिजल्ट नंबर 1। यहां से आपको पता चलता है h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो जब बच्चों हम यहाँ पर लिखते हैं कि जो रेडियस है बच्चों, रेडियस वो डबल्ड हो जाएगी, देन हाइट बिकम हाफ हो जाएगी। हाइट बिकम हाफ, व्हाई? बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। सो इफ आर initial radius is r, initial radius is r, then r dash is equal to 2r, and initial height is h, then h dash is equal to h by 2। क्लियर? अब हम मास का फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों। मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? v इंटू रो। देन मास इज इक्वल टू v क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर h इंटू रो। क्लियर बच्चों? अब मास हम m डैश लेते हैं तो वॉल्यूम हो जाएगा v डैश। v डैश इज इक्वल m डैश इज इक्वल टू v डैश इंटू रो। देन m डैश इज इक्वल टू v डैश की जगह आ जाएगा पाई r डैश स्क्वायर, क्लियर, इंटू h डैश इंटू रो। तो m डैश इज इक्वल टू बच्चों पाई एज इट इज r डैश की जगह क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा 2r स्क्वायर, मतलब 4r स्क्वायर इंटू h डैश की जगह आ जाएगा h बाई 2 इंटू रो। 2 कैंसल, क्या आंसर आएगा बच्चों? 2 पाई r स्क्वायर h इंटू रो। तो इतना जो पोर्शन है बच्चों, इतना पोर्शन, ये हमें क्या डिनोट करता है बच्चों? तो आप देख सकते हो, इसे हम m कहेंगे फ्रॉम द रिजल्ट 2। क्लियर बच्चों? तो m डैश इज इक्वल टू क्या मिला? m डैश इज इक्वल टू 2m, जो हमें फाइंड करना था बच्चों। मास कितना होगा? 2m हो जाएगा। तो आप बच्चों देख सकते हो कि ऑप्शन ए हमारे आंसर के साथ मैच हो रहा है बच्चों। सो आवर की कंसेप्ट विल लीड अस टू द करेक्ट आंसर, एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 2m। So I hope बच्चों you all understood it well. Best of luck.